सेठ दाऊद वापिस आ गया दुबई से। सुना है लंबा अरसा यहीं रहेगा। तुमको बुलाया मुलाकात के लिए। अच्छा, ये तो अच्छी खबर सुनाई है। अपने लड़के भी खर्चा बढ़ाने की बात कर रहे थे बड़े अरसे से। बात करूंगा सेठ से। हाँ, देख लो, सेठ बहुत नाराज हो रहा था। वो मुख्तार करीम बिल्डर्स की जगह का अभी तक कुछ नहीं बना। मिलने से पहले उसको निपटाते जाना। तुम तो जानते हो ना मुख्तार सूदखोर को कितना चहेता है अपने सेठ का। हाँ, बस किसी मसले में उलझा हुआ था। सोचा था कल जाने का उनके पास। ऐसा क्या मसला था भाई? जमीन से बड़ा कोई मसला हो सकता है शामिल के लिए? पहली दफा सुन रही हूँ कि कोई खुद के बारे में ही ऐसी बात कर रहा है। हालांकि उस दिन आपके अलावा कोई और नहीं आया था इस मोहल्ले में हमारी मदद करने। और तो और आपके एक कहने से मोहल्ले वालों ने अपने सारे बच्चे ट्यूशन के लिए भेज दिए। कोई तो बात होगी। इसका मतलब आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, सब आपकी सुनते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर। शामिल, कभी कभी माफी का लफ्ज बहुत छोटा पड़ जाता है सावन। मैं कैसे शुक्रिया करूं तुम्हारा। शामिल। हाँ था। कुछ मामले जमीन के मामले से ज्यादा बढ़कर होते हैं। वैसे मुख्तार बिल्डर के कुछ बंदों ने थोड़ी सी तड़ी तो दी है उस जगह के मालिक को, लेकिन यार मैं डरता हूं कहीं ये लोग मामला खराब ना करते हैं। बहुत कीमती जमीन है। अगर किसी और गिद्ध की नजर पड़ गई तो मामला लटक भी सकता है। तो वैसे भी इस शहर में कब्जा ग्रुपों की कमी है क्या? मैं जाकर देखूंगा कल खुद से। अभी किसके पास है जगह? यार वो कोई मिस्त्री या मैकेनिक है असलम। उसने गैरेज बना दिया है करोड़ों की जमीन पे। उसके घर का पता नहीं चल सका। सुना है कि वो अपने कारोबारी लोगों को भी घर का पता नहीं देता। सबसे लाताल्लुक सा रहता है बाजार में। क्या असलम मैकेनिक? हाँ, कल मुख्तार के बंदों ने डराया है उसको। अगर मिस्त्री अक्लमंद हुआ तो डर के कोई सौदा कर सकता है, वरना ये मामला तुम्हें देखना पड़ेगा। अच्छा यार, मैं चलता हूँ, मेरी शादी की सालगिरह है। बीवी ने कहा है कि वापसी पे गजरे लेके आना। अंदाजा करो, पिछले 20 साल से हम इस बेवकूफी की सालगिरह बना रहे हैं। तो पगली मुझसे मेरी हालत देख के ना सोने के कंगन के बजाय गजरा मंगाती है। चलूं मैं फिर? हैं? वहीद भाई, बोल। जब हमाकत कर ही ली है 20 साल पहले, तो उसे ठीक से निभाओ ना। अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ ले लेना रास्ते में। तभी तो हमेशा कहता हूं कि तुम दिल के भी शामिल हो। हमेशा खुश रहो। यार वो कोई मिस्त्री या मैकेनिक है असलम। असलम मैकेनिक? हाँ, कल मुख्तार के बंदों ने डराया है उसको। और आखिर में मुसन्निफ कहता है कि दुनिया की कोई भी मादी चीज
रुपया, पैसा, धन, दौलत, जायदाद, जागीर, नाम, शोहरत, कुछ भी एक सच्चे रिश्ते से बढ़कर आपको दायमी खुशी नहीं दे सकता। और यही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। किताब लिखने वाले ने कितनी सच्ची बात की है। ये लिखने वाले कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। वो कहते हैं ना, तालीम इंसान को बहुत अच्छा इंसान बना देती है, अंदर से रूह को धो देती है। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि मैं बहुत पढूं, इससे भी ज्यादा पढूं। खुद तो नहीं पढ़ सका पिया जी, लेकिन अपनी बेटी को शहर में सबसे ज्यादा पढ़ाऊंगा। अब मेरी पिया जी प्रोफेसर नहीं बन जाएगी। प्रोफेसर नहीं क्या होता है? प्रोफेसर होता है। अच्छा, मैं प्रोफेसर नहीं बनूंगी, मैं आर्किटेक्चर पढ़ रही हूँ, मैं आर्किटेक्ट बनूंगी, घर बनाऊंगी हमारे लिए भी। ये लो भाई, यहाँ अभी तक बेटी अपने बाप को कहानी सुना रही है। बचपन से ना इस घर में उल्टा हिसाब किताब चल रहा है। जब छोटी थी तब भी स्कूल से आते ही अपनी किताबें खोल के पढ़ पढ़ के कहानियां सुनाती थी अपने बाप को। मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं भी इसे कहानियां पढ़ के सुनाता, लेकिन मजबूरी है। अच्छा बाबा, जिसमें आप दोनों बाप बेटी की खुशी। प्रिया जरा आओ मेरे साथ किचन में, रात हो गई है, खाने का वक्त हो रहा है, अपने अब्बा के लिए सूप बना लो। अच्छा आ जाओ, ये कहानियां बाद में सुनाती रहना। आई सूप पियेंगे आज आप। क्या पता चला? भाई खबर पक्की है, 13 नंबर वाले अड्डे के लड़के हैं, सेठ मुख्तार ने भेजे थे। ये वही जगह है जहाँ सेठ दाऊद ने कुछ अरसे पहले हमसे छप्पर डालने को कहा था। ये तो बड़ा मसला ठीक है। 1 नंबर के छठे हुए गुंडे रखे हुए सेठ मुख्तार ने। असलम साहब के लिए बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। अब क्या करेंगे भाई, असलम साहब तो वैसे ही हमसे इतने बदगुमान हैं। और रोकना तो है उन्हें किसी ना किसी तरह। लेकिन कब तक? ये जगह तो सबकी नजरों में आ चुकी है और वो लोग इतनी आसानी से अपने पंजे से जाने नहीं देंगे इस जगह को। भाई मैं तो कहता हूँ असलम साहब से बात करें, दुगनी रकम लें और वो ये जगह खाली कर दें। रोज रोज के झगड़े परेशानी से जान छूट जाएगी। असलम साहब ने जगह छोड़नी होती तो मामला यहाँ तक पहुँचता ही क्यों? सेठ दाऊद से अब मुझे खुद ही बात करनी होगी। उन्हें कहूंगा मेरी खातिर ना छेड़े इस जगह को। तो तुम्हें क्या लगता है सेठ तुम्हारी बात मानेगा? और ये मामला वैसे है भी सेठ मुख्तार का, वो इंतहाई खड़ूस इंसान है। तुम्हें याद नहीं वो फुटबॉल ग्राउंड वाला मामला, कैसे उसने सेठ दाऊद के पीछे लग के हमसे बच्चों के ग्राउंड पर कब्जा करवाया था? हाँ याद है तो चाइना कटिंग और कब्जा का काफी बड़ा कारीगर। और कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। भाई एक बात बोलूं, अगर हम उस्तानी जी को एतमाद में लेके बात करें, बहुत समझदार हैं वो, अपने अब्बा से बात करेंगी, समझाएंगे उन्हें। नहीं नहीं नहीं, पिया जी को नहीं,